नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने से सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यते देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्कंद एक कैंटो वन चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक है जो मैं बताना चाहती हूँ। जैसे चैप्टर नंबर थ्री का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत, मतलब जितने भी अवतार है वो सभी अवतारों का मूल क्या है, दैट इज कृष्ण। तो वो चैप्टर का नाम है। लेकिन कैसे कृष्ण है वो ही हमें ये चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो प्रभुपाद जी बोले हैं कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन विष्णु एंड कृष्ण। भगवान और भगवान के जितने भी अवतार है उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद बताए हैं कि एक तो ऐसा सोर्स है जिसमें से बाकी सब आए हैं। जैसे एक कैंडल से आप 1000 कैंडल जलाओ तो एक कैंडल तो फर्स्ट ही रहने वाली है। तो वैसे ही यहाँ पे ये अध्याय में सूत गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से जितने भी अवतार है भगवान के, वो सभी अवतारों के जो मूल है, जिनमें से सारे के सारे अवतार आए हैं या जिन्होंने बाकी के सारे अवतार लिए हैं, दैट इज कृष्ण। तो उसका प्रमाण ये अध्याय में दिया है। और क्योंकि श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों में जो मेन शास्त्र है, सबसे क्या बोलते हैं, परम प्रमाण है, जिसके सामने सारे प्रमाण सारे प्रूफ फेल है, वो श्रीमद् भागवतम है। वैसे ही श्रीमद् भागवतम में जीव गोस्वामी बताते हैं कि वैसे ही श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही, भागवतम जस्ट शुरू हुआ है और शुरुआत में ही अध्याय 3 आ गया है। और अध्याय 3 में ही बता दिया है कि भागवतम मतलब भगवान के बारे में है। तो भगवान कौन है और भगवान के कितने कितने अवतार है, वो सबका वर्णन भी अध्याय 3 में आ गया है। और ये अध्याय 3 में ही प्रमाण दिया है कि अब इन सारे अवतारों में से भगवान कौन है। इसीलिए ये जो अध्याय है वो सबसे इसेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है पूरे के पूरे श्रीमद् भागवतम का। उसके बाद आगे जाके हम देखेंगे भी अलग अलग अवतार आएंगे, फिर उसके बाद एक श्लोका ऐसा आएगा जिसमें बताएंगे कि क्यों कृष्ण भगवान है। और वो जो श्लोका है उस श्लोका को बोला गया है परिभाषा सूत्र, और ये अध्याय को बोला गया है सूत्र। और ये पूरे के पूरे अध्याय की जो अध्याय का जो परिभाषा सूत्र है, मतलब पूरे भागवतम का एक मूल अध्याय है ये। और ये मूल अध्याय का एक मेन श्लोका है जो जिसको बोलते हैं परिभाषा सूत्र। वो है श्लोका नंबर 28, वो हम आगे देखेंगे, बट बेसिक में चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। और उस वो जो परिभाषा सूत्र है, परिभाषा सूत्र का मतलब क्या है कि एक ऐसा सूत्र, मतलब बोल सकते हैं सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में फॉर्मूला। सूत्र का मतलब फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे एक बोल सकते हैं संस्कृत में सूत्र, परिभाषा सूत्र मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसके सामने अगर दूसरे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, चाहे वो भागवतम में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर परिभाषा सूत्र उनके सामने है तो परिभाषा सूत्र हमेशा डोमिनेंट रहेगा। जो उसमें बोला गया है वो फर्स्ट है, बाकी के सब कुछ सेकेंडरी है। तो जो परिभाषा सूत्र श्रीमद् भागवतम में है वो है श्लोका नंबर 28, ये अध्याय का। और उसके बाद अब बहुत सारे दूसरे अध्याय आएंगे जहां पे परिभाषा सूत्र के विरुद्ध बोला गया है। ऐसे भी बहुत सारे श्लोक आएंगे कि उससे अलग बोला है, लेकिन वो सारे के सारे श्लोका गौण है, मतलब वो निम्न लेवल पे है, क्योंकि परिभाषा सूत्र कुछ और बोल रहा है। ये मतलब होता है परिभाषा सूत्र का। और ये जो अध्याय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जनरली जहां तक हो सके आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए कि कृष्ण परम है या भगवान विष्णु परम है, क्योंकि ऐसा करके हम अननेसेसरीली भगवान विष्णु का भी अपराध करते हैं, कृष्ण का भी अपराध करते हैं। देखा जाए तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस भी है। डिफरेंस है कि दोनों का भाव अलग है, दोनों में कुछ क्वालिटीज अलग है, दैट्स इट, बाकी दोनों सेम है। दोनों तीनों गुणों के परे है। इसीलिए ये सब जो जहां पे भी चर्चा हो रही हो कृष्ण परम है या विष्णु परम है, वहां अननेसेसरी उस चीज में घुसना नहीं चाहिए हम लोगों को। लेकिन बिकॉज हम गौड़िया में हैं और महाप्रभु ने हमें दिया है, हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने बहुत अच्छे से कमेंट्री करके समझाया है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि क्या है
क्या फ्लो है, ये फ्लो यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है, भले ही वो फ्लो में फिर सभी सेम क्यों ना हो, बट फ्लो यहाँ से चालू हुआ है वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये चैप्टर करेंगे। बट इस चैप्टर पढ़ने के बाद हमारे मन में किसी भी भगवान के अवतार के प्रति या भगवान विष्णु के प्रति निम्न भाव का, निम्न कि वो निम्न कैटेगरी में है, वो कृष्ण से नीचे है, ये ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, वरना हम अपराध कर बैठेंगे। तो ये एक प्रिकॉशन था, कुछ भी करने से पहले बोलते हैं ना सावधान, तो ये सावधानी थी कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट। तो ये अध्याय में टोटल 44 श्लोका है। पहले 5 श्लोका में वर्णन आएगा भगवान के पुरुष अवतार का वर्णन, कि भगवान के जो पुरुष अवतार है वो कितने हैं, 3 पुरुष अवतार है भगवान के, उनका वर्णन आएगा पहले 5 श्लोका में। फिर श्लोका नंबर 6 से लेके 27 तक ये ब्रह्मांड में भगवान के जो 22 अवतार हुए हैं वो 22 अवतार का वर्णन आएगा। 22 अवतार तो सिर्फ सूत गोस्वामी ने बोला है कि सिर्फ वो 22 अवतार बता रहे हैं, 22 के अलावा अनगिनत अवतार है, वो भी वो बोलते हैं इसीलिए। लेकिन मुख्य 22 अवतार का वर्णन 6 से 27 श्लोका में आएगा। फिर 28 और 29 श्लोक, उसमें ये प्रमाण है कि सभी के सभी अवतारों के जो मूल है वो भगवान श्री कृष्ण है। फिर 30 से 39 श्लोक जो आएंगे उसमें बताएंगे कि भगवान का जो विराट रूप है, या तो जीव को ये जो भौतिक शरीर मिला है, ये जो शरीर है वो वास्तव में रियल नहीं है, ये हमारा वास्तविक शरीर ये नहीं है, और जो विराट रूप है जिसके ऊपर योगी मेडिटेट करते हैं वो भी भगवान का वास्तविक रूप नहीं है। और फिर उसके बाद में बताएंगे कि भगवान की कथा सुन के किस प्रकार जीव अज्ञानता को दूर कर सकता है। उसके बाद श्लोका नंबर 40 से लेके 44 पे श्रीमद् भागवतम, जो सारे के सारे ग्रंथ है उनका जो राजा है वो श्रीमद् भागवतम, उसका ग्लोरिफिकेशन है। तो ये पूरे चैप्टर नंबर 3 का फ्लो है। अभी है श्लोका नंबर 1 to 5। पहले हम पीपीटी देख लेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य पर। पहले श्लोका नंबर 1 to 5। नेक्स्ट। श्लोका नंबर 1 में क्या बोला है, मैं बुक से पढ़ रही हूँ। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महत आदि भी संभुतम षोडशकलम आदो लोक शिष्टक्षया। क्या बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, तात्पर्य। मैं इसमें से पढ़ रही हूँ क्योंकि उसमें बार बार मिनिमाइज करना पड़ेगा, ये फिर हम बाद में पीपीटी पीडीएफ में से देख लेंगे। सूत गोस्वामी ने कहा, क्या बोलते हैं सूत गोस्वामी, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सर्जन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार, एक एक वर्ड सुनना, इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तो यहाँ पे क्या बोला है सुद गोस्वामी, क्या बोल रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले भगवान ने सर्वप्रथम, सबसे पहले भगवान ने कौन सा अवतार लिया, विराट पुरुष अवतार ग्रहण किया। उसमें क्योंकि यहाँ पे वर्ड आता है श्लोका में जगृहे, जगृहे पौरुषम, जगृहे का मतलब है स्वीकार किया, मतलब भगवान एक रूप स्वीकार कर रहे हैं। कौन सा रूप स्वीकार कर रहे हैं, तो भगवान विराट पुरुष का रूप, या फिर जो सबसे पहला पुरुष है उसका रूप स्वीकार कर रहे हैं। अब यहाँ पे पीपीटी में बताया है कि वो किसकी बात की गई है, यहाँ पे कार्णो दक्षाय विष्णु की बात की गई है। सबसे पहले भगवान कार्णो दक्षाय विष्णु का रूप स्वीकार करते हैं, और फिर कार्णो दक्षाय विष्णु से जितने भी तत्व है, महत तत्व सबसे पहले, और फिर महत तत्व के अलावा धीरे धीरे दूसरे जो 16 तत्व है वो सारे के सारे तत्व उत्पन्न होते हैं, और वो तत्वों से ये पूरे के पूरे भौतिक ब्रह्मांड का सर्जन होता है। तो सीक्वेंस क्या हुई, भगवान ने कार्णोदक्ष विष्णु का रूप ग्रहण किया, जिसको पहला पुरुष बोला जाता है, सबसे पहले आते हैं कार्णोदक्ष विष्णु, फिर महत तत्व, और फिर दूसरे बाकी के सारे तत्वों की उत्पत्ति होती है, और फिर ब्रह्मांड का सर्जन होता है ब्रह्मा जी की कृपा से। माता जी एक एक करके कीजिए। हाँ। फिर क्या है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि भगवान जगृहे, जगृहे का मतलब है स्वीकार करते हैं, लॉर्ड एक्सेप्ट दिस फॉर्म, मतलब कार्णोदक्षाई विष्णु जो है
वो रूप भगवान ने स्वीकार किया। जैसे एक एग्जांपल, कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो ऑफिस जाता है तो उसके ऑफिस की एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है। तो अगर वो व्यक्ति, वो सेम पर्सन है बट अभी वो पर्सन को ऑफिस में जाना है, तो वो अपने ऑफिस की ड्रेस एक्सेप्ट कर रहा है। सेम वैसे यहाँ पे बताया गया है कि भगवान क्या करते हैं, भगवान कारणोदक्षाय विष्णु का जो रूप है उसको स्वीकार करते हैं, और फिर जाके वो सर्जन करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो रूप है कारणोदक्ष है विष्णु का, वो पहले नहीं था, भगवान ने अभी स्वीकार किया। जैसे मैं अभी ये ड्रेस में हूं और अभी मैं कोई दूसरी ड्रेस स्वीकार कर रही हूँ, तो इसका मतलब वो ड्रेस अभी नहीं है। अब मैं स्वीकार करूंगी, उसके बाद वो ड्रेस मैं पहन पाऊंगी। सेम चीज यहाँ पे बताइए, कि भगवान बोल रहे हैं कि भगवान ने सबसे पहले जब सर्जन किया, तब वो कारणोदक्ष विष्णु का, या प्रथम पुरुष, सबसे पहले पुरुष का रूप स्वीकार किया। इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो रूप है ये उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो कारणोदक्ष विष्णु का जो फॉर्म है वो क्या है, टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब कि हमेशा नहीं रहने वाला, ऐसा है। इससे ये लगता है, जब हम ऐसा श्लोका पढ़ते हैं तो उससे मतलब क्या निकलता है, कि कारणोदक्ष विष्णु का रूप स्वीकार किया, और ये कारणोदक्ष विष्णु पहले नहीं थे, लेकिन जब भगवान को सर्जन करना था तो भगवान कारणोदक्ष विष्णु का रूप लिए। इसलिए ये जो कारणोदक्ष विष्णु है वो टेम्पररी है, ये इसका मतलब यहाँ पे निकलता है। नेक्स्ट। अब अब यहाँ पे ये जो भगवान का रूप है उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, संभूतम। संभूतम मतलब ये कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करता है। ये भले ही टेम्पररी है। टेम्पररी क्यों है, क्योंकि जब सर्जन चाहिए तभी कारणोदक्षाय विष्णु की जरूरत है, जब सर्जन नहीं चाहिए तब कारणोदक्षाय विष्णु का कोई कार्य ही नहीं है, क्योंकि उनका कार्य क्या है, कारणोदक्षाय विष्णु का सर्जन करना। लेकिन फिर भी क्या बताया गया है, संभूतम। संभूतम का मतलब ये है कि जो सर्जन का कार्य है वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। और क्योंकि सर्जन का कार्य कंटिन्यूसली चलता रहता है, इसलिए कारणोदक्षाय विष्णु का जो रूप है, जो भगवान धारण करते हैं, वो रूप भी कंटिन्यूसली रहता ही है। भले ही उसका कार्य है सिर्फ सर्जन का, लेकिन क्योंकि सर्जन कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए भगवान का जो कारणोदक्ष विष्णु का रूप है वो भी इट इज एग्जिस्टिंग कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली रहता ही है। भले ही वो ऐसा लगे कि वो टेम्पररी है, लेकिन फिर भी वो परम सत्य है और वो कंटिन्यूसली एग्जिस्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि इस ये तारीख को भगवान ने सर्जन किया और ये तारीख को कारणोदक्षाय विष्णु का प्राकट्य हुआ, और फिर कारणोदक्षाय विष्णु चले गए और फिर वापस इस दिन कारणोदक्षाय विष्णु आए, ऐसा नहीं है। क्योंकि सर्जन कंटिन्यू चलता रहता है, इसीलिए भगवान बार बार कारणोदक्षाय विष्णु का जो रूप है उसको स्वीकार करते हैं और सर्जन करते हैं। नेक्स्ट। अब जो कारणोदक्षाय विष्णु है उनका दूसरा नाम क्या है, महाविष्णु। जो पहले पुरुष है, फर्स्ट तीन पुरुष है हमारे पास, पुरुषावतार मतलब भगवान विष्णु जो है उनको पुरुषावतार बोलते हैं। उसमें जो कारणोदक्षाय विष्णु है उनका दूसरा नाम है महाविष्णु, और वो ही प्रथम पुरुष है। और वो किसके अंश है, संकर्षण के। जैसे हम देखते हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव, चतुर्व्यूह में से आते हैं ना विष्णु। तो उसमें से संकर्षण के जो पोर्शन है वो कौन है, महाविष्णु या फिर कारणोदक्ष विष्णु। नेक्स्ट। वही चीज जो मैंने अभी बताई, कि भगवान ने पुरुष का ये जो रूप है वो एक्सेप्ट किया है, क्योंकि क्रिएशन जो है वो शाश्वत रूप से होता रहता है। क्रिएशन, सर्जन ऐसा नहीं है कि कभी रुक गया कभी नहीं हुआ। इसीलिए क्योंकि सर्जन शाश्वत रूप से है, इसलिए कारणोदक्ष विष्णु का जो रूप है वो भी शाश्वत रूप से रहता ही है। इसीलिए भगवान ने कैसा रूप धारण किया, भगवान ने ऐसा रूप स्वीकार किया जो हमेशा रहता ही है, और वही रूप को वो बार बार धारण करते हैं सर्जन करने के लिए, ऐसा श्लोका में समझाया है। नेक्स्ट। अभी श्लोका 2 और 3 साथ में है। साथ में नहीं है बट उसका मतलब साथ में, इसलिए समझा देती हूँ। फिर आगे बताते हैं कि मैं प्रभुपाद जी की इसमें से पढ़ रही हूँ। पुरुष के एक अंश, मतलब अभी कौन से पुरुष की बात हो रही है, अभी माता जी ये बैक कर दो तो कंफ्यूजन होगा वरना। बस। तो कौन से पुरुष की बात हो रही है, कारणोदक्षय विष्णु। एक पुरुष अभी आ गए, भगवान ने एक रूप ले लिया कारणोदक्षय विष्णु का, अब उसके बाद बात की है। पुरुष के एक अंश मतलब कारणोदक्षय विष्णु के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर में से एक कमल नाल अंकुरित होता है, और इस नाल के ऊपर खिले
कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। क्या बताया इस श्लोका में कि अभी वो कारणोदक्षय विष्णु जो है उनके एक अंश प्रकट होता है, और वो अंश कहाँ पे लेटते हैं? जल के भीतर। और वो जल के भीतर जब वो लेटते हैं तो उनके नाभि में से एक कमल उत्पन्न होता है, और वो कमल पे से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। उसके बाद श्लोका 3 में क्या बताया गया है वो भी साथ में ले लेते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान के विराट रूप या विश्व रूप पे ही धरा हुआ है, टिका हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान को उससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान सदैव आध्यात्मिक ही रहते हैं। भले ही भगवान को भौतिक क्योंकि जो लोग भक्ति में बहुत आगे नहीं होते, या जो लोग भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख पाते, वो लोग भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान करते हैं। भगवान का विराट रूप मतलब जिनमें हजारों हजारों हाथ है, बहुत हजारों मुख है, और नदियां, भगवान के जो नाड़ियां हैं वो सारी नदियां हैं, पहाड़ जो है वो भगवान के ऊपर जो बाल है वो है। तो इस तरीके से आगे जाके भागवतम में वर्णन आएगा कैंटो 3 में, कि किस तरीके से विराट रूप का वर्णन उसमें दिखाया गया है और कैसे योगी उसके ऊपर ध्यान करते हैं। तो वो जो विराट रूप है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो उन लोगों के लिए है जो बहुत भक्ति में बढ़े चढ़े नहीं है, और टेम्पररी फर्स्ट स्टेप उनको ये मानने के लिए कि हमसे ऊपर कोई है, कोई भगवान है, तो वो लोग इस ब्रह्मांड को ही भगवान के रूप में पूजते हैं। तो ये ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट कौन करता है? विराट पुरुष। तो ये चीज ये श्लोका में बताई गई है। अभी यहाँ पे जिस अंश की बात की गई है वो अंश का नाम क्या है? गर्भोदक्षाई विष्णु। वो कौन हुए? दूसरे पुरुष। मतलब कारणोदक्षाई विष्णु आए, कारणोदक्षाई विष्णु से अभी क्या आएंगे? गर्भोदक्षाई विष्णु आएंगे। और कारणोदक्षाई विष्णु ने क्या किया? प्रथम सर्जन, फर्स्ट सर्जन उन्होंने कैसे किया कि जो भी महतत्व था और दूसरे अलग अलग एलिमेंट्स थे जो ब्रह्मांड के एक कोने में पड़े हुए थे, उन सबको एक्टिवेट कर दिया। उन्होंने एक दृष्टि डाली प्रकृति के ऊपर, और प्रकृति ने वो सब चीजों को एक्टिवेट कर दिया, और उससे फिर धीरे धीरे सर्जन स्टार्ट हुआ। फिर उनकी इच्छा हुई कारणोदक्षाय विष्णु की कि अब मुझे कहीं अलग अलग ये जो ब्रह्मांड आए हैं, अब मुझे अलग अलग ब्रह्मांड में जाके सर्जन शयन करना है, सोना है। तो ब्रह्मा भगवान के शरीर से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। तो भगवान की इच्छा से, अपने सिर्फ शयन करने की इच्छा ने, भगवान ने अपने अंश डायरेक्ट कारणोदक्षय विष्णु के एक अंश प्रकट हुए जो हर ब्रह्मांड के अंदर गए। मतलब कारणोदक्षय विष्णु ने अपना एक्सपांशन किया गर्भोदक्षय विष्णु में, और गर्भोदक्षय विष्णु बन के भगवान दूसरे पुरुष के रूप में हर एक ब्रह्मांड के अंदर गए। वहां पे जाके भगवान ने शयन किया। उनके शरीर में से जो भी पसीना था उससे उन्होंने ब्रह्मांड के आधे जल को भर दिया, जिसको बोलते हैं गर्भोदक सागर। और फिर उन गर्भोदक्षाय विष्णु जो हर ब्रह्मांड में लेट गए, अब उनकी नाभि में से उत्पन्न हुआ कमल, वो कमल में से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, और वो ब्रह्मा जी ने फिर सारे के सारे जीवों को उत्पन्न किया। तो ये पूरा का पूरा सर्जन ये चैप्टर में स्टार्टिंग से बताया है। तो ये यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि महाविष्णु के अंश है गर्भोदक्षाय विष्णु, वो ब्रह्मांड के जल में सोते हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट समझ, फिर वो वही कि सारे के सारे ब्रह्मांड भगवान का जो विराट रूप है उसमें स्थित है, लेकिन फिर भी भगवान क्या है? हमेशा आध्यात्मिक ही रहते हैं। भगवान कभी भी भौतिक चीजों को धारण करने के बाद भी भौतिक नहीं होते। फिर लिखा गया है कि ये जो गर्भोदक्षय विष्णु है, गर्भोदक्षय विष्णु किसका अंश है? प्रद्युम्न का। महाविष्णु किसका अंश थे? महाविष्णु मतलब कारणोदक्षय विष्णु, वो अंश थे संकर्षण का। गर्भोदक्षय विष्णु प्रद्युम्न का अंश है। जो चतुर्व्यूह होता है ना, चतुर्व्यूह में जो प्रद्युम्न है उनका अंश है गर्भोदक्षय विष्णु। नेक्स्ट। अब गर्भोदक्षय विष्णु में से तीसरे पुरुष आते हैं जिनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। और वो क्षीरोदक्षाय विष्णु सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षय विष्णु आ गए, अब वो ब्रह्मांड में अगर अनंत जीव है तो अनंत जीवों के हृदय में भगवान अपना अनंत विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में। और क्षीरोदक्षय विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। और जब भी देवताओं को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, उनको भगवान विष्णु से मिलना होता है, तो वो लोग क्षीरोदक्षय विष्णु के पास जाते हैं। तो देवताओं को जब भगवान विष्णु का काम होता है तो वो गर्भोदक्षय विष्णु के या
कर्णोदक्ष विष्णु के पास नहीं जाते, वो क्षीरोदक्ष विष्णु के पास जाते हैं, जिनके चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती है। नेक्स्ट, और ये जो तीसरे पुरुष है जिनका नाम है क्षीरोदक्ष विष्णु, यहाँ यहाँ मैंने गलती से कर्णोदक्ष लिख दिया है, वो कर्णोदक्ष नहीं है, क्षीरोदक्ष है। क्षीरोदक्ष विष्णु वो किसका अंश है? अनिरुद्ध का। तो चतुर्व्यूह में वसुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, तो उसमें से अनिरुद्ध का जो अंश है वो क्षीरोदक्ष विष्णु है, प्रद्युम्न का अंश गर्भोदक्ष विष्णु है, और संकर्षण का जो अंश है वो कर्णोदक्ष विष्णु है। नेक्स्ट, ये यहाँ पे बताया है, लेकिन जो लास्ट वाला नीचे का फिगर है वो मुझे नहीं दिख रहा है, पर शायद सब लोग देखेंगे तो उन लोगों को दिख जाएगा, क्योंकि मैंने मोबाइल ऐसे रखा है इसलिए। आप लोग मोबाइल को वर्टिकल करके देखना तो दिख जाएगा। अभी उसमें बताया है कि महाविष्णु जो है वो एस लिखा है मैंने, मतलब संकर्षण का अंश है, और उनको क्या कहा जाता है? पूरी की पूरी जो प्रकृति है, पूरी की पूरी प्रकृति की जो आत्मा है वो है महाविष्णु। उनसे आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनके आगे पी लिखा है, मतलब वो प्रद्युम्न के अंश है। और जो ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड की जो आत्मा है वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। और तीसरे है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिनके आगे मैंने ए लिखा है। तो जितने भी सारे जीव है, हर जीव की जो आत्मा है, दैट इज क्षीरोदक्षाई विष्णु। आत्मा मतलब ये नहीं कि आ, हमारी आत्मा जो है वो भी क्षीरोदक्षाई विष्णु है, नहीं, इसका मतलब है कि हर जीव में परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में गर्भोदक्षाई विष्णु रहते हैं, और वैसे ही पूरी प्रकृति के जो परमात्मा है वो महाविष्णु है। ये इसका मतलब है। नेक्स्ट, फिर आगे दो चीज इंपॉर्टेंट है, ये प्रोपा जी बहुत अच्छे से तात्पर्य में समझाएंगे, फिर मैं थोड़ा बता देती हूँ। कि एक होता है आवेश अवतार और एक होते हैं विभूति। आवेश अवतार का मतलब क्या है? कि भगवान अपने अलग अलग अवतार लेते हैं, क्योंकि ये अध्याय में हमें अवतारों के बारे में पढ़ना है। आवेश अवतार का मतलब क्या है? कि ऐसे जीव, जिन जीव नहीं बोल सकते, भगवान के ऐसे अवतार जिनमें उन्होंने बहुत ज्यादा शक्तियां दी है, जैसे भगवान के शक्ताविश अवतार। शक्ताविश जो अवतार है, उन सबको आविश अवतार बोला जा सकता है, कि उसमें अलग, जैसे नारद मुनि है, व्यास देव है, उसके बाद पृथु है, पृथु महाराज है, ये सारे क्या बोले जाते हैं? भगवान के आवेश अवतार। कि भगवान ने उनमें अपनी एक पर्टिकुलर शक्ति को बहुत अधिक मात्रा में दे दिया। जैसे कि व्यासदेव, तो व्यासदेव में ज्ञान का दिया उन्होंने, ताकि वो शास्त्रों का वो कर सके, तो वो भगवान के आवेश अवतार है। तो और विभूति अवतार का मतलब क्या है? भगवान ने उनमें थोड़ी थोड़ी शक्तियां दी है, कि ठीक है तुम थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो ये पर्टिकुलर चीज के लिए। तो उनके उदाहरण क्या है? सारे देवी देवता जो होते हैं वो भगवान की विभूतियां हैं। फिर इंद्र, मरीचि, मनु, ये सब भगवान की विभूति है, इनको विभूति बोला जाता है, मतलब भगवान की शक्तियां हैं, बट कम लेवल पे। नेक्स्ट, अब है कि इस ब्रह्मांड के सारे जो अवतार है वो कहाँ, किसमें से प्रकट होते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु में से। बहुत जगह पे वर्णन आएगा कि वो क्षीरोदक्षाय विष्णु में से प्रकट होते हैं, और बहुत जगह पे आएगा गर्भोदक्षाय विष्णु में से, तो दोनों सही है। हम बोल सकते हैं, क्योंकि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन गर्भोदक्षाय विष्णु एंड क्षीरोदक्षाय विष्णु। एक सेकेंड। तो अब 6 से लेके 27 तक भगवान के 22 अवतारों का वर्णन आएगा। नेक्स्ट, ओके, अब माता जी वो खोल दीजिए पीडीएफ। अब हम सीधा पीपीटी पे आएंगे, 28 श्लोका पे। ये सब मैंने, ये सब पीडीएफ में मैंने अच्छे से मार्क किया है। और थोड़ा पढ़ा कीजिए। हम्म, ठीक है, ये श्लोका हो गया। अब इसका तात्पर्य देख लेते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले 5 श्लोका का, यहाँ पे क्या बोला है? आदि भगवान वासुदेव, बस ना, आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण, जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात है, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है उनका वर्णन किया है। उनके ऐश्वर्य का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है,
तो एक अंश परमात्मा के रूप में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। सबसे पहले कौन से पुरुष आते हैं? कर्णोदक्षय विष्णु। इस पूरे श्लोक में कर्णोदक्षय विष्णु के बारे में बात की गई है। भौतिक सृष्टि में तीन पुरुष रूप होते हैं और यह रूप जो कर्णोदक्षय विष्णु कहलाता है तीनों में सबसे प्रथम है। सबसे पहला रूप है कर्णोदक्षय विष्णु। नीचे अन्य रूप है गर्भोदक्षय विष्णु तथा क्षीरोदक्षय विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन कर्णोदक्षय विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में, नीचे, भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। हमने ऑलरेडी ये चीज समझ ली है। नेक्स्ट, बद्धजीवों को भौतिक जगत में पदार्थ पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? भौतिक जगत का सर्जन क्यों किया भगवान ने? ताकि वो जीव जो भगवान से विमुख होकर जिनको भोग करने की इच्छा है, वो अपना भोग ये भौतिक जगत में आके कर सके। कि ठीक है, हमको स्वामी बनना है तो भौतिक जगत है, जाओ वहां पे जाके स्वामी बनो, उसके लिए भौतिक जगत बनाया गया है। तो ऐसे बद्धजीवों को यहाँ पे भेजा जाता है। उसके बाद बताया गया और इसके साथ साथ वो भौतिक जगत से जीव बाहर निकल सके तो भगवान उसका भी अवसर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेल में डाल दिया और फिर जेल से निकलने का रास्ता नहीं, वो भी भगवान बताते हैं। फिर बोलते हैं जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। तो कितने भाग्यशाली जीव है जिनको ये पता चलता है कि हम भौतिक जगत में क्यों आए हैं और भौतिक जगत से क्यों निकलना है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और ऐसे जीव जब भगवान की चरणों की शरण, चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं तो वो भगवत धाम जा सकते हैं। जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, कौन सा स्वाभाविक सत्य? कि हम ये भौतिक जगत में जेल की तरह बंधे हुए हैं और हमारा मूल स्वरूप है भगवान की सेवा करना, ये स्वाभाविक सत्य की बात की है यहाँ पे। जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं। क्योंकि प्रलय होगा तो प्रलय के बाद क्या होगा? सारे जीव जो है, सोल है, जो भी आत्मा है, सब ये शरीर वरीर सबका सब कहाँ पे चला जाता है? महाविष्णु में। और जो भी ये बाहर के स्थूल तत्व है वो सब महत तत्व में चले जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत तत्व पुनः उन्मुक्त होता है, मतलब फिर से एक्टिव होता है। इस महत तत्व में भौतिक प्राकृत्य की सारी सामग्री विद्यमान होती है, जिनमें बद्धजीव भी सम्मिलित होते हैं। क्या बताया गया है? सारे के सारे जीव प्रलय के टाइम कहाँ चले जाते हैं? आत्मा चली जाती है महाविष्णु के शरीर में, और जो भी सारे के सारे जीवों का जो भी भौतिक सामग्री है वो सारी की सारी चली जाती है महत तत्व में। जैसे हम वो बच्चे बनाते हैं ना, कोई ऐसे सब क्या बोलते हैं उसको, पजल, ऐसा पजल करके पूरा का पूरा, और फिर उसको मिक्स करके रख देते हैं, तो वो पूरी की पूरी जो भी आर्ट है या जो भी फोटो है जो बनाना है पजल से, वो पूरी की पूरी वो उस टुकड़ों में है, लेकिन वो टुकड़ों को जोड़ने से बनेगा। वैसे ही जब पूरा का पूरा प्रलय होता है तो सारी की सारी चीजें कहाँ चली जाती है? पूरा का पूरा महतत्व में जाके भौतिक आकाश में एक कोने में जाके बादल की तरह वो रह जाता है। और जब भगवान फिर से सर्जन करते हैं तो भगवान प्रकृति के, हम पढ़ेंगे आगे, भगवान प्रकृति पे दृष्टि डालते हैं और प्रकृति समझ जाती है, मतलब दुर्गा देवी समझ जाती है कि भगवान की सर्जन की इच्छा है तो अब मुझे महतत्व को एक्टिव करना है। और महतत्व एक्टिव होता है और उसमें से सारे के सारे जो भी तत्व है वो प्रकट होते हैं। ये बहुत डिटेल में समझाया है कैंटो 3 में, हम आगे जाएंगे तब समझेंगे इसको। फिर लिखा है यह महतत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है, मतलब 16 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। ये है 5 स्थूल भौतिक तत्व, जो 5 तत्व है हमें पता है, और 11 कर्मेंद्रिया। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है, मतलब एक साफ सुथरे आकाश पे एक छोटा सा बादल है, वो महतत्व के जैसा होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्मा का तेज चतुर्दिक फैला रहता है, मतलब हर हर चारों दिशाओं में जो ब्रह्म ब्रह्म है उसका तेज फैला रहता है। ब्रह्म क्या है? भगवान का तेज, वो फैला रहता है। और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से ज्वल्यमान रहता है।
इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत्तत्व एकत्र होता है, और आकाश का जितना भाग महत्तत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। जैसे ये पूरा का पूरा सपोज स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं, स्काई है, आध्यात्मिक आकाश है, वो आध्यात्मिक आकाश के एकदम कोने में बिल्कुल ना के बराबर एक छोटा सा बादल है, और वो छोटा सा बादल जो है वो महत्तत्व है। मतलब भौतिक जगत का प्रलय होने के बाद सारी सामग्री वो छोटे से बादल में स्थित है, इनएक्टिव, वो इनएक्टिव मोड में है। जब उसके ऊपर दृष्टि पड़ती है तब वो महत्तत्व एक्टिव होता है। तो वो जो छोटा सा बादल है वो उतने एरिया को, जितने एरिया में वो प्रकट है, उसको बोला जाता है भौतिक आकाश। आध्यात्मिक आकाश का वो छोटा सा कोना जहाँ पे महत्तत्व है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक आकाश। महत्तत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। नगण्य मतलब नेग्लिजिबल, ना के बराबर, इतना छोटा होता है। इस महत्तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कारणोदक्षय विष्णु या माँ विष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। तो सारे के सारे ब्रह्मांड इनएक्टिव मोड में रहते हैं, इनएक्टिव मोड में। लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है, भगवान दृष्टि करते हैं, तो फिर सारी चीजें क्या बोलते हैं, योग माया बोल रही हूँ, भगवान की बहिरंग शक्ति दुर्गा देवी की मदद से सबका सब उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट। कितना सुंदर है ये सब, और हम कहाँ पड़े हैं अब सोचो। और वो ब्रह्मांड के एक छोटे से पृथ्वी लोक के एक छोटे से देश में हम इतने छोटे छोटे जीव ऐसे घूम रहे हैं, और वो कहाँ वो भगवान, और कहाँ वो दुर्गा देवी, कहाँ ब्रह्मा जी, और कहाँ हम। ठीक है, सेकंड श्लोक में किसके बारे में बताया? गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में बताया, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तात्पर्य देख लेते हैं प्रभुपाद जी का। आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं कौन? गर्भोदक्ष विष्णु। और उनके शरीर के जल से वो ब्रह्मांड भर जाता है। इन गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से कमल नाल निकलता है, जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता है, और ब्रह्मांड की सुघड़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी। जितने भी देवता हैं जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, वो सारे देवी देवताओं के भी देवता कौन है? ब्रह्मा जी है। और वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? भगवान गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से। और इस ब्रह्मांड की जो कमल नाल है, जिसमें जिस कमल नाल के ऊपर कमल का फूल है और उस पे ब्रह्मा जी है, वो कमल नाल के अंदर 14 लोक है, और वो 14 लोक में से एक लोक हमारा है। गर्भोदक्ष विष्णु से क्षीरोदक्ष विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। किसके? सारे के सारे जीवों के परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्ष विष्णु। पूरे के पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है? गर्भोदक्ष विष्णु। और पूरी की पूरी प्रकृति के परमात्मा कौन है? कारणोदक्ष विष्णु। वे हरि कहलाते हैं, और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। नेक्स्ट। ये सब हमने और समझ लिया है, इसीलिए महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से, मुक्त इच्छा का मतलब फ्री विल, उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि दबाव है कि आपको आज ऐसी इच्छा करनी है, या भगवान को जरूरत पड़ी इसीलिए भगवान ने ऐसी इच्छा की। इंडिपेंडेंट, उनको बस कभी भी मन हो गया तो हो गया, बस ऐसा। तो महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत तत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष से असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है, और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। वो वही एग्जाम्पल दिया है कि जैसे किसान होता है, बीज बोता किसान है, और फिर टाइम आने पर अपने आप वो पेड़ पे फल लग जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं? सिर्फ बीज बीज देते हैं। बीज का बीज क्या है भगवान का? भगवान की दृष्टि। भगवान अपनी दृष्टि प्रकृति के ऊपर डालते हैं। ऐसे तो बताया गया है कि भगवान विष्णु डायरेक्ट प्रकृति को के ऊपर भी दृष्टि नहीं डालते हैं, क्योंकि वो पर स्त्री है, भले ही वो भगवान की शक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान दुर्गा देवी के ऊपर क्योंकि दुर्गा देवी भौतिक है और भगवान आध्यात्मिक है, इसलिए भगवान उनके ऊपर दृष्टि भी नहीं डालते।
भगवान डायरेक्ट दृष्टि डालते हैं शिव जी के ऊपर, और शिव जी दृष्टि डालते हैं पार्वती जी के ऊपर। और इसीलिए फिर पार्वती जी और शिव जी को भौतिक ब्रह्मांड के माता पिता कहा गया है, इस प्रकार से। बट उनके भी ऊपर उनके भी पिता है, दैट इज विष्णु, और उनके भी पिता जो है दैट इज कृष्णा। तो वो कंपैरिजन यहाँ पे दिया है। और फिर जैसे ही दृष्टिपात होता है दुर्गा देवी के ऊपर, दुर्गा देवी समझ जाती है कि मेरी स्वामी की आज्ञा है कि अभी क्रिएशन करना है, सर्जन करना है। तो दुर्गा देवी पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। फिर बताया कि कोई भी घटना किसी को कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती। इसीलिए कारण सागर को कारणारव सागर बोला जाता है। उसको कारणारव सागर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका मूल कारण तो वहीं से होता है ना, सृष्टि मूल मेन कहाँ से चालू हो रही है? कारणोदक विष्णु से। और वो कारणोदक विष्णु वहां पे शयन करते हैं, इसीलिए उसको कारण सागर बोला जाता है। नेक्स्ट। क्योंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी। भगवान की इच्छा क्या थी? सिर्फ मुझे आराम से लेटना है, बस। अब कोई सोच सकता है कि ऐसी इच्छा क्यों? हमारी भी होती है ना कि हमें लेटना है, हमें सोना है। पर भले ही हम थके ना हो, कुछ नहीं किया हो, फिर भी हमारी इच्छा होती है। क्योंकि भगवान जब शयन करते हैं उसको योग निद्रा बोलते हैं। वो शयन में भी आनंद है। हमारे शयन में हमें टेम्पररी आनंद मिलता है, लेकिन भगवान की जो निद्रा है वो योग माया की वजह से होती है। तो भगवान की निद्रा को बोला जाता है योग निद्रा। तो भगवान की इच्छा हुई कि अब मुझे सोना है, लेटना है। अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत, मतलब दुर्गा देवी ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए, और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। दुर्गा देवी समझ गई भगवान की इच्छा कि ठीक है मेरे स्वामी को अभी लेटना है। तो उन्होंने लेटने के लिए जगह बनाई। ऐसा नहीं कि ठीक है भगवान कहाँ आप लेटोगे, ठीक है इधर लेट जाओ, नहीं। दुर्गा देवी ने अनलिमिटेड ब्रह्मांडों का सर्जन कर दिया। कहाँ से सर्जन किया? जो महातत्व था उसके अंदर अनगिनत ब्रह्मांड होते हैं। तो दुर्गा देवी ने सारी की सारी चीजों को एक्टिवेट कर दिया, सब तत्व आपस में मिले, ये तत्व उत्पन्न 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 ऐसे हुआ, और फट 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 पूरे ब्रह्मांड रेडी हो गए। और फिर भगवान हर एक ब्रह्मांड के अंदर जाकर लेट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरे करते हुए कार्य कर सकते हैं, यद्यपि वे स्वयं कुछ भी नहीं करते। मतलब इसने क्या बोला है? मूल इच्छा क्या थी ब्रह्मांड उत्पन्न करने की? कि भगवान को लेटना था, लेकिन लेटने के साथ साथ जो साइड बाई प्रोडक्ट है, आजू बाजू के जो काम है वो भी हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि मेन काम, जैसे हमको यहाँ जाना है लेकिन चलते चलते रास्ते में ये सब दो तीन काम है वो भी निपटा लेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो वही चीज भगवान ने की कि ठीक है भगवान को शयन करना है, तो शयन करने के साथ साथ ब्रह्मांड भी उत्पन्न हो जाएंगे। और ब्रह्मांड उत्पन्न होने के साथ साथ क्या होगा कि जो जीव है उनको मौका मिल जाएगा भोग करने का और मेरे बारे में जानने का। और फिर भगवान उसका प्रलय कर देंगे। अब प्रलय को क्यों करते हैं? आचार्य बताते हैं बहुत सुंदर कि भगवान एक ब्रह्मांड में जाते हैं, वहां शयन करते हैं और उनको मजा नहीं आती। वो सिर्फ जाके देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा है, और फिर वो सोचते हैं कि ठीक है मैं शयन करके देखता हूँ। और भगवान एक सेकंड अपनी आंख बंद करते हैं और उठ जाते हैं। भगवान को वहां मजा नहीं आती है तो भगवान वहां से चले जाते हैं। और जब भगवान वहां से चले जाते हैं उतनी देर में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो जाते हैं और ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। और उतने में तो हमारे तो इतने करोड़ों 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 युग चले जाते हैं। और भगवान का सिर्फ एक सेकंड होता है। भगवान ने उतनी देर में सिर्फ ये देखा होता है गर्भोदक्ष विष्णु ने कि मुझे यहाँ पे आनंद आ रहा है या नहीं। और फिर उनको आनंद नहीं आता, और फिर वो क्या करते हैं? वो ब्रह्मांड छोड़ देते हैं, और फिर वो ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। तो सोचो भगवान सिर्फ एक क्षण के लिए ब्रह्मांड में सोने के लिए आते हैं, और वो एक क्षण में तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, और कृष्ण आ जाते हैं, महाप्रभु आ जाते हैं, इतना सब होता है। तब तक तो गर्भोदक्ष विष्णु की एक सेकंड हुई होती है, और फिर उनको मजा नहीं आता तो वो बोलते हैं मैं दूसरे ब्रह्मांड में चला जाऊंगा। ऐसे करके वो ये ब्रह्मांड छोड़ देते हैं और इसका प्रलय हो जाता है। तो ये पीछे का मूल कारण है। कितना सुंदर है। नेक्स्ट। फिर हमने आगे क्या देखा था कि भगवान की विराट शरीर, ये भी श्लोका देखा था कि भगवान की विराट शरीर के ऊपर सारे के सारे जो भौतिक तत्व है, वो ऐसे लोग जो बहुत भक्ति में बड़े चढ़े नहीं है, भगवान को नहीं देख सकते दिव्य रूप को, वो भगवान को विराट रूप के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे
विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं, नहीं सोच पाते हैं ऐसे लोग, कि भगवान का शरीर दिव्य भी हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महत तत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक है, किंतु साथ ही साथ महत्त्व भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। अब यहाँ पे क्या बोला है? विराट रूप पे ध्यान करने का मतलब क्या है? महत तत्व के ऊपर ध्यान करना, मतलब अलग अलग ब्रह्मांडों के ऊपर ध्यान करना, कि ब्रह्मांड भगवान के शरीर पे है। मैंने जैसे बताया पहले कि जो पहाड़ है वो भगवान के शरीर पे यहाँ पे है, और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान का एक रूप है, और भगवान की ऐसी आंखें हैं, ऐसे हाथ है, इतने मुकुट है, ये सारी चीजें वो लोग कल्पना करते हैं, वो कल्पना है उनकी। तो ये जो रूप है भगवान का, वो भौतिक रूप है, जो वो लोग मानते हैं। लेकिन फिर भी महतत्व भौतिक है, लेकिन भगवान जो है, भगवान तो आध्यात्मिक है। तो देखा जाए तो एक तरीके से वो लोगों का जो कंसेप्शन है ऐसा करने का, वो भी गलत नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक तरीके से वो भगवान है भी और नहीं भी है, क्योंकि महतत्व भी भगवान की शक्ति है। और क्योंकि महतत्व भगवान की शक्ति है, इसलिए शक्ति और होने के कारण वो भगवान से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं है, इसीलिए अलग भी है। इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। तो इसीलिए जो जो लोग निर्विशेषवादी होते हैं, जो लोग भगवान के दिव्य रूप को नहीं मानते, कृष्ण राम इन सबको नहीं मानते, वो ऐसे रूप की भी अगर कल्पना करके ध्यान करते हैं, तो वो लोग अल्टीमेटली भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि इसके परे भी भगवान का एक दिव्य स्वरूप है। वो लोग फिर इसी को सब कुछ मानते हैं कि ठीक है, ओके, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट। फिर ये श्लोका भी हमने देखा था कि कैसे भगवान 16 कालावार, कि भगवान का जो विराट रूप है वो कैसा है, उसमें हजारों आंखें, हजारों कान, हजारों हाथ, वो सब है। हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है। तब भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। भगवान के दिव्य दर्शन कोई नहीं कर पाता भौतिक इंद्रियों से। कोई है हम में से जिसने भगवान के दर्शन किए हैं रियल में? रियल में ही है, विग्रह भी भगवान के रियल में ही है, लेकिन साक्षात भगवान के दिव्य रूप के नहीं किए। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारी जो इंद्रियां है वो कैसी है, भौतिक है। अभी भी उनका प्योरिफिकेशन नहीं हुआ। वही चीज आगे प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य भगवान के रूप के दर्शन किए जाते हैं। शुद्ध भक्तिमय सेवा, शुद्ध वर्ड आ जाने का मतलब है, माइंड में क्लियर होना चाहिए। शुद्ध जहां पे भी वर्ड आ गया उसका मतलब है 24 आवर्स, 24 घंटे, एक सेकंड भी कम नहीं। 24 घंटे, ऐसा भी नहीं कि एक दिन के 24 घंटे, नहीं। ऑलवेज 24 इंटू 365, इंटू जो भी आपकी आयुष्य बची है, वो 20 साल, 50 साल, इंटू 50, उतना उतना भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा, भगवान का नाम होगा, तब हम उसको बोल सकते हैं शुद्ध। और तब हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तब तक नहीं कर सकते। इस तरह वेदों में भी पुष्टि की गई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है, और केवल भक्ति से ही भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनके आंखों में भक्त रूपी अंजन लगा रहता है। प्रेमांजन, वो श्लोक आता है ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान किसको दिखते हैं? जिनके आंखों में प्रेम का काजल लगा हुआ है, प्रेम का अंजन। वो लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान श्याम सुंदर का दर्शन। फिर प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि अगर हम नहीं देख सकते तो हमें ऐसे व्यक्तियों के पास जाना चाहिए जिनकी आंखों में ये अंजन लगा हो, तो वो हमें भगवान को दिखा सकते हैं। इसीलिए हमें एक शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करना बहुत जरूरी है। नव दीक्षितों के लिए वे रूप विहीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे सदैव दिव्य रूप से युक्त होते हैं। नव दीक्षित का मतलब ऐसा नहीं है कि आ,
नवदीक्षित का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो शुद्ध भक्ति पे नहीं पहुंचा है वो नवदीक्षित है। उनके लिए भगवान हमें अभी कोई रूप दिखता नहीं है भगवान का। लेकिन जो दक्ष सेवक है, जो बहुत पटु एक्सपर्ट सेवक है भगवान के, जो वो शुद्ध भक्ति पे पहुंच पहुंच चुके हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान सदैव अपने दिव्य रूप में उपस्थित रहते हैं। वो भगवान के विग्रह में भी साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं कि भगवान हिल रहे हैं, भगवान इधर देख रहे हैं, भगवान ने यहाँ देखा, भगवान ने भोग लिया, भगवान ने राधा रानी की तरफ देखा, राधा रानी ने क्या किया। उत्तम अधिकारी ये सारी चीजें लाइव अपनी भौतिक आंखों से देख सकते हैं। भौतिक नहीं बोलते, उनकी आंखें आध्यात्मिक हो चुकी होती है, बट वो उत्तम अधिकारी होते हैं, उनकी हमें बात की गई है। मध्यम अधिकारी क्या देखता है जब विग्रह को देखता है कि ये साक्षात कृष्ण है और ये साक्षात राधा रानी है, और वो और उनको अनुभव होता है कि ये साक्षात राधा रानी और कृष्ण है, लेकिन वो भगवान के एग्जैक्ट दिव्य रूप को नहीं देख पाते कि वो चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो नहीं देख पाते, लेकिन उनको 100% गारंटी होती है कि वो साक्षात है। और हमारे जैसे कनिष्ठ अधिकारी, उनका क्या होता है, कभी भाव आता है कि हाँ ये साक्षात है, मन को मनाना पड़ता है, साक्षात है, साक्षात है, साक्षात है। खुद को हम अपने आप को क्या बोलते हैं, सांत्वना देते हैं कि हाँ ये साक्षात है भगवान, लेकिन हमें कोई भी अनुभव नहीं होते हैं। और हम कभी कभी हमें ऐसा कही है, सच में है ऐसा। बहुत भक्तों को ऐसा होता है जब नए नए होते हैं भक्ति में, साक्षात है ऐसा करके, तो वो कनिष्ठ अधिकार का लेवल है। फिर इसके बाद बताया गया है कि वही कि गर्भोदक्षाय विष्णु से सभी प्रकार के जो भी अवतार है, वो और वो सब कुछ किस में से आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु में से आते हैं। और फिर उसमें से ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी में से फिर अलग अलग देवता और मनुष्य सारे जीव उत्पन्न होते हैं। माता जी नीचे ये सब कवर कर दिया पीपीटी में। वही चीज बताया है कि गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि में से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उसमें से फिर ब्रह्मा जी आते हैं, फिर उस सब कुछ उत्पन्न करते हैं। ये बहुत ज्यादा जूम हो गया। हम्म, माता जी थोड़ा जूम, हाँ ठीक है। तो मेरा लैपटॉप आ जाए तो अच्छा है, ये बीच बीच में बहुत हीट करना, वो करना, वो करना में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, वही जो कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न होता है, नाभि कमल में से ब्रह्मा जी आते हैं, वो सब। ब्रह्मा से फिर रुद्र आते हैं जो तमोगुण के स्वामी हैं, वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। हम्म। इन गर्भोदक्षय विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्त्रोतों के रूप में की जाती है, जिनका आरंभ हजारों शिरों वाले आदि भगवान से वर्णन होता है। गर्भोदक्षय विष्णु के स्वामी, गर्भोदक्षय विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी, और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य है। वही चीज जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि हर एक ब्रह्मांड के स्वामी कौन है, गर्भोदक्षय विष्णु। वही चीज रिपीट की गई है यहाँ पे। फिर नीचे ये भी क्षीरोदक्षय विष्णु का हो गया, ठीक है। यहाँ से है, विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख है। जैसे कुछ मेन मेन अवतार कौन से हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, राम, नरसिंह, वामन, और इस तरह के दूसरे अवतार, ये सभी लीला अवतार कहलाते हैं। फिर गुणा अवतार कौन से होते हैं, जो तीन गुणों के अकॉर्डिंग होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अकॉर्डिंग, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। फिर उसके बाद में बताया है कि भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। शिव जी परमेश्वर तथा जीवों के बीच में आते हैं, और ब्रह्मा जीव में आते हैं। तीन बताए हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। तो विष्णु जो है वो भगवान है, शिव जी जो है वो भगवान से एक लेवल नीचे है, और ब्रह्मा जी जो है वो शिव जी से नीचे है, वो जीव तत्व में आ गए। और शिव जी जीव और विष्णु तत्व दोनों के बीच में रहते हैं। नीचे शिव जी कोई, फिर बताता है कि शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्ण अंश है। लेकिन क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के कांटेक्ट में रहते हैं, इसीलिए उनमें तमोगुण का छींट मात्र रहती है, क्योंकि उनको तमोगुण स्वीकार करना ही पड़ता है। उनकी चेतना दूषित नहीं होती,
लेकिन उनका शरीर तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है। इसीलिए उनको विष्णु जैसा पद नहीं दिया जाता, क्योंकि विष्णु सदैव 3 गुणों के परे रहते हैं, लेकिन शिव जी प्रलय संहार करने के लिए तमोगुण को स्वीकार करते हैं। इसलिए दूध और दही के जैसा अंतर है कि विष्णु दूध है और शिव जी दही है। तो दूध से दही बन जाता है अगर उसमें थोड़ी सी छींट लग जाती है दही की, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना जा सकता, बस इतना डिफरेंस है। नीचे फिर अलग अलग युगावतार है, अलग अलग युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में भगवान के अलग अलग कलर बोली, अलग अलग प्रकार के अवतार आते हैं, और जिनका शास्त्र में वर्णन है कि वो सब अलग अलग कलर के हैं। जैसे सतयुग में श्वेत कलर में है, त्रेता युग में लाल कलर में, द्वापर में काले कलर में, और कलयुग में पीले कलर में। और फिर प्रभुपाद हमको वार्न करते हैं कि सभी शास्त्रों में भगवान के अवतारों का वर्णन मिलता ही है, और इन सब के अलावा अगर कोई बोलता है कि ये मैं भगवान का अवतार है, या मैं भगवान का अवतार हूँ, या ये भगवान की अवतार है, जो भी है, तो वो लोग सब धूर्त है। धूर्त मतलब मूर्ख है एक नंबर के, और ऐसे लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अलावा कोई भी भगवान नहीं है। जो भी भगवान है वो सबका वर्णन शास्त्र में है। चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य की भविष्यवाणी अनगिनत शास्त्रों में की गई है। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्तावेश अवतार है। प्रत्यक्ष अवतार कौन से है भगवान के? जैसे ये ऊपर हमने देखे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वो डायरेक्ट अवतार है भगवान के। फिर शक्तावेश अवतार का मतलब क्या है? कि जिसमें कोई एक पर्टिकुलर शक्ति भगवान ने दी है, कि एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए ही, जैसे हमने दिया नारद मुनि है, व्यास देव है, ये सारे के सारे भगवान के शक्तावेश अवतार है। फिर विभूतियां। विभूतियां का मतलब उनमें शक्तियां दी हैं, लेकिन बहुत थोड़ी, थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, उनको बोलते हैं भगवान के अप्रत्यक्ष अवतार। नीचे माता जी थोड़ा स्क्रीन छोटा कीजिए। ठीक है, चलेगा चलेगा, रहने दो। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट है भगवान के, ये श्लोका नंबर 6 है। 6 से लेके 27 तक वर्णन आएगा अभी सारे के सारे अवतारों का। फटाफट देख लेते हैं, मुझे लगता नहीं आज कवर होगा जो मेन मुझे कवर करना था, बट ये एटलीस्ट ये सारे श्लोका हम देख लेते हैं, फिर 28 जो मेन श्लोका है वो देखेंगे बाद में, कोई बात नहीं। तो इसमें लिखा है, सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण उत्पन्न हुए, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? चतुष कुमार की बात हो रही है। सबसे फर्स्ट अवतार में किसका नाम दिया गया है? चतुष कुमार का। वो भगवान के शक्तावेश अवतार थे। उन्होंने क्या सिखाया? ब्रह्मचारी कैसे रहना है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का महत्व चतुष कुमार ने हमको सिखाया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया और बोला तुम विवाह कर लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि भले ही आप हमारे पिता है, लेकिन हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। तो ऐसा करके ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा हो गए थे, और उनके गुस्से से उनके नेत्रों के बीच में से शिव जी रुद्र उत्पन्न हुए। तो ये चतुष कुमार है जो भगवान की फर्स्ट अवतार के शक्तावेश अवतार है। पूर्ण अवतार नहीं है, शक्तावेश अवतार है। ब्रह्मचर्य की शक्ति उनके अंदर दी थी। नेक्स्ट। सेकंड है, समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुकर का अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। दूसरा भगवान ने कौन सा रूप लिया? शुकर मतलब बोर अवतार, या फिर शुकर का मतलब पता है ना, वराह, वराह अवतार भगवान का। तो उन्होंने वराह अवतार लिया, और क्या किया? जो पृथ्वी ब्रह्मांड जो अपनी सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस में से पृथ्वी गिर के रसातल में गिर गई थी, तो वहां से निकाल के भगवान, जो वराह भगवान है, अपनी नाक के ऊपर रख के पृथ्वी को बाहर लेके आए थे। और वही भगवान, वराह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। सॉरी, हिरण्याक्ष का वध किया था। तो वो भगवान के दूसरे अवतार है। ये भगवान के प्रत्यक्ष अवतार है, साक्षात अवतार। नेक्स्ट। उन्हीं की वो बताई गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्स। फिर तीसरे अवतार भगवान के कौन से? 22 अवतार हम देखने वाले, 22 में से भी तीसरा। ऋषियों के सर्ग में देवर्षि, भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि है,
तीसरा सत्ताविश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। तीसरा भगवान ने कौन सा अवतार लिया? नारद मुनि का। और नारद मुनि से उन्होंने क्या किया कि जो भी जितने भी वेद थे, जितने भी शास्त्र थे, वो सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है जिसमें भक्ति है, वो भक्ति का कंक्लूजन उन्होंने दिया। तो उन्होंने, व्यासदेव उनके शिष्य थे, उन्होंने व्यासदेव को बोला कि तुमने भागवतम नहीं लिखा, तुम भागवतम लिखो। तो उन्होंने वही ज्ञान व्यासदेव को दिया, और वही नारद मुनि ने नारद पंचरात्र लिखा है, जो भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नारद पंचरात्र में बताया गया है कि किस प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति की जानी चाहिए। सारे नीति नियम और उसके अकॉर्डिंग भगवान की ड्यूटी वर्शिप सब कुछ नारद पंचरात्र में दिया गया है। तो वो नारद मुनि ने किया। नेक्स्ट। 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 फिर चौथा अवतार। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। अब कौन सा है भगवान का? चौथे अवतार में भगवान ने कौन सा रूप लिया? एक सेकंड। चौथे अवतार में भगवान ने रूप लिया नर नारायण का। नर नारायण करके उन्होंने क्या बताया कि जीवन में तपस्या का कितना महत्व है, तपस्या के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। तो वो तपस्या सिखाने के लिए भगवान नर नारायण के रूप में है। नेक्स्ट। जिसमें नर अर्जुन थे और नारायण भगवान विष्णु। और उनकी पूजा आज भी बद्री नारायण में, बद्रीनाथ में होती है। नेक्स्ट। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल कर्म में यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। फिर कौन कौन आए? कपिल मुनि। कपिल मुनि आए, देहुति के पुत्र। करदम मुनि और देहुति माता के जो पुत्र है, उनके पुत्र के रूप में भगवान कपिल आए। और भगवान कपिल ने क्या दिया? सांख्य योग। सांख्य योग मतलब जो भी भौतिक तत्व है वो किस प्रकार सारे तत्व उत्पन्न होते हैं, और भौतिक तत्वों के साथ साथ देखा जाए तो उन्होंने गुह्य रूप से अपनी माता को भक्ति का भी ज्ञान दिया, जिसमें जो श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो में आता है, पूरा कपिल मुनि की शिक्षाएं आती है। पूरा कैंटो थ्री, मैक्सिमम फर्स्ट पार्ट कैंटो थ्री का कपिल मुनि की शिक्षाओं के बारे में है। तो इसमें पूरा सांख्य योग आता है, मतलब सभी तत्वों के बारे में, कि इतनी इंद्रिया ये उत्पन्न हुई, ये तत्व से ये तत्व, वो सब कुछ उन्होंने उसमें बताया। नेक्स्ट। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र हुए। वे अत्रि की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्य को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो यहाँ पे क्या बताया? छठा अवतार कौन है? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय कौन है? अनुसुईया के पुत्र। अनुसुईया ने प्रार्थना की थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मुझे पुत्र रूप में चाहिए, तो फिर तीनों ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए दत्तात्रेय का रूप धारण किया, पुत्र का, और वो उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तो वो दत्तात्रेय है। और उन्होंने भी ज्ञान दिया, उपदेश दिया। है वंश जो है उनके, कार्तिवीर्य, अर्जुन और यदु, यहाँ पे लिखा है फिर प्रहलाद, अलग 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 भक्तों को। नेक्स्ट। सातवें में है, सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभु मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। अः इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसा बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे देवी देवताओं के पद ऐसे होते हैं कि जो एक योग्य जीव को ही दिए जाते हैं, जैसे इंद्र, ब्रह्मा। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ऐसा योग्य जीव मिलता ही नहीं है कि जो इंद्र बन सके, या तो कोई ऐसा जीव जो ब्रह्मा बन सके। तो उस टाइम पे भगवान विष्णु खुद ही ब्रह्मा की पोस्ट और इंद्र की पोस्ट ले लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई है कि जब स्वयंभु मनु का जो काल में, यहाँ पे क्या बताया कि अभी अभी तो वैवस्वत मनु है, इस सबसे पहला युग जो था स्वयंभु मनु का, उसमें कोई भी ऐसा जीव नहीं था जो इंद्र का पद ग्रहण कर सके, जो इंद्र बन सके।
इसीलिए उस टाइम पे भगवान खुद इंद्र बन गए और उनका नाम क्या पड़ा, यज्ञ। तो वो चीजें और फिर उन्होंने देवी देवताओं को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभाली। नेक्स्ट। फिर 8वें पुत्र थे ऋषभ, नाभि और उनकी पत्नी के पुत्र। उनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी। उनके पुत्र के रूप में भगवान ऋषभ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पूर्णता का मार्ग दिखलाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्रों को, ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को, उनके 100 पुत्र थे और 100 के 100 पुत्रों को उन्होंने शिक्षा दी। और उनको बताया कि किस प्रकार जो राजा है वो राजा का कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि उनके सब 100 में से अलग अलग पुत्र थे और वो सब का मूड अलग अलग था। तो किसी का झुकाव कर्म की तरफ था, किसी का ज्ञान की तरफ था, किसी का भक्ति की तरफ था, कोई वैराग्य की तरफ था, किसी का राजा बनने के उसमें था। तो सबके मूड अलग अलग थे, तो उन्होंने सबको उनके वर्ण और अनु आश्रम के अकॉर्डिंग हर किसी को ज्ञान दिया था, निवृत्त होने से पहले, राज्य छोड़ने से पहले। और फिर उसमें से जो उनके सबसे वरिष्ठ पुत्र थे भरत, भरत महाराज, उनको उन्होंने राजा बनाया था और उनको उन्होंने भक्ति का ज्ञान दिया था, क्योंकि वो भक्ति की तरफ झुके हुए थे। तो ये राजा ऋषभ थे। और फिर उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया और त्यागने के बाद उन्होंने वो ऐसे ही प्रजा के बीच में घूमने लगे थे, एकदम निर्वस्त्र, कुछ नहीं पहनना, कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं, एकदम अलूफ, बिल्कुल अलग भौतिक उसके बीच में होते हुए भी सबसे एकदम अलग होके उन्होंने बताया कि किस प्रकार वैराग्य का जो क्या बोलते हैं सिद्धांत है वो कैसे पालन किया जाए, वो ऋषभ देव ने सिखाया। और वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग वो सब कुछ जो भी है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर सुंदर और आकर्षक बन गई। अब इसमें क्या है कि एक राजा था, राजा वेन, बहुत दुष्ट राजा था। यज्ञ बंद करवा दिए ब्राह्मणों को। वो क्या बोलता था, किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ और विष्णु भी कुछ नहीं है। और जो भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, सारा दान वान जो भी है सब आके मुझे। तो एक नंबर का पापी था वो। तो जब ब्राह्मणों को लगा कि ऐसा राजा इस प्रकार का है कि हमें यज्ञ करने नहीं दे रहा है, कुछ करने नहीं दे रहा है, तो अभी इसको तो ऐसे ही राजा को मार देना बेटर है। तो सभी ब्राह्मणों ने डिसाइड करने के बाद क्या किया, राजा वेन को मार दिया। और मारने के बाद क्या किया, उसका जो बॉडी था उसको मथा। मथने का मतलब क्या होता है, जैसे हम दही मथते हैं ना, ऐसे मथते हैं, उसमें से मक्खन निकलता है। तो सभी ब्राह्मणों ने क्या किया, राजा जो वेन था उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट को मथा। जैसे उसके हाथ को मथा, दूसरे हाथ को मथा, पाँव को मथा। तो ऐसे मथने से उनके शरीर पे, उनके हाथ मथने से, शायद हाथ ही थे, वो मथने से पृथु जो महाराज थे वो उत्पन्न हुए और उनकी पत्नी भी उत्पन्न हुई, दोनों के दोनों उसमें से उत्पन्न हुए। तो वो जो राजा पृथु थे वो किसके अवतार थे, वो भगवान के अवतार थे। और वो बहुत अच्छे राजा थे। और लेकिन वो इतने अच्छे राजा थे कि उनको एक बार पता चला कि पृथ्वी पे अन्न नहीं उग रहा है और ये नहीं, तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला आज मैं पृथ्वी को मार दूंगा। और फिर वो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागती है और पृथु महाराज उनको मारने के लिए भागते हैं। तो पृथु महाराज आर्ग्यूमेंट देते हैं कि क्यों मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, और पृथ्वी जो है वो गाय के रूप में वो वापस आर्ग्यूमेंट देती है कि आप मुझे क्यों नहीं मार सकते। और ऐसा करके फिर फाइनली कंक्लूजन सेट होता है और फिर पृथु महाराज उनको क्षमा कर देते हैं। और फिर पृथ्वी देवी खुश हो जाती है गाय के रूप में। और फिर गाय के रूप में अलग अलग जीव आते हैं और उनको उनका दूध निकालते हैं गाय का। तो उसमें बताते हैं कि किसी ने जैसे देवता ने कुछ दूध निकाला, तो उसमें कौन दूध निकाल रहा है और उसमें पात्र क्या है जिसमें दूध निकाला और उसमें गाय का बछड़ा कौन बना, ऐसे कर करके बहुत सारा वर्णन आता है। तो ऐसे करके सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो, आगे आएगा दूसरे अध्याय में। फिर है जब चाक्षुष चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया, तब भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। अब हर एक कल्प के बाद प्रलय होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के एक भक्त थे सत्यव्रत राजा। तो उनको उनके साथ लीला करने के लिए, क्योंकि सत्यव्रत राजा जो थे वो भगवान मत्स्य के बहुत बड़े भक्त थे।
तो उनको अपना प्रेम दिखाने के लिए, उनको उनके साथ लीला करने के लिए भगवान ने क्या किया, जब प्रलय हुआ, पर्टिकुलर जो मनु है वो मनु के अंत में, तो उस टाइम पे भगवान सत्यव्रत मुनि के वहां पे आए और सब कुछ डूब गया, और भगवान एक नाव लेके आए और मछली बन के, गोल्डन कलर के फिश बन के आए, और भगवान ने उस नाव में सत्यव्रत मुनि को बिठाया, और उनके साथ दूसरे ऋषि मुनि भी थे थोड़े बहुत, और बाकी पूरे ब्रह्मांड में प्रलय हो गया, और फिर ऐसे करके हरि कथा करते हुए फिर भगवान उनको ले गए। नेक्स्ट। फिर भगवान का 11वां अवतार आता है, अभी तो 11वें पे पहुंचे, अभी तो मैं 22 पे पहुंचना है, जो है भगवान का कच्छप अवतार, मतलब भगवान का टॉर्टोइज वाला अवतार, जिसमें भगवान टॉर्टोइज बने थे, कच्छप अवतार। उसपे भगवान ने क्या किया, उनको उनकी पीठ पे खुजली हो रही थी, उनको खुजली करवानी थी, इसलिए मंदाचल पर्वत की उन्होंने लीला की, और मंदाचल पर्वत को उन्होंने अपने पीठ पे रखवाया, एक तरफ देवता और एक तरफ असुर, और मंथन करवाया, समुद्र मंथन। तो फिर उसमें से, समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीजें निकली, लक्ष्मी जी आए, अमृत आए, विष आया, धन्वंतरी भगवान, ये सब बहुत सारी चीजें आई, तो ये भगवान की कश्यप अवतार। उसके बाद है 12वें अवतार में धन्वंतरी, जो उसी मंथन के टाइम प्रकट हुए थे, वो 12वें अवतार हुए। फिर 13वें अवतार में उसी टाइम पे, वही लीला पे, मंथन वाली लीला के टाइम पे ही मोहिनी अवतार हुए, जिन्होंने देवताओं को मोहित कर दिया था और असुरों को भी मोहित किया, और जो अमृत था वो देवताओं को दे दिया था। तो एक ही लीला में कच्छप अवतार, फिर उसके बाद धन्वंतरी अवतार, और फिर उसके बाद मोहिनी अवतार, तीनों अवतार एक ही लीला के अंदर आ गए। नेक्स्ट। 14वें अवतार में आए हमारे सबसे प्रिय नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए, और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त की रक्षा की। तो नरसिंह भगवान 14वें अवतार है। नेक्स्ट। उसके बाद 15वें अवतार में भगवान वामन रूप में आए और बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया, और फिर उसके बाद क्या किया, तीन तीन पग भूमि मांगी थी, और उसके बदले में उनका सब कुछ छीन लिया, और फिर वापस क्या किया, उनको उनको सुतल लोग भेज के फिर खुद वहां पे जाके उनके वॉचमैन बन गए। तो ये भगवान है, वो भगवान वामन देव। फिर 16वें अवतार में भगवान किसके रूप में है, भृगुपति के रूप में, मतलब भृगुपति कौन है, परशुराम जी। तो उन्होंने पूरी की पूरी पृथ्वी के क्षत्रियों का 21 बार क्षत्रियों को मारा, 21 बार, क्योंकि उनको ब्राह्मणों के वो विरुद्ध थे, उनका वो क्या बोलते हैं, उसके पीछे की स्टोरी आती है, वो उनके पिता थे जमदाग्नि, उनकी पूरी स्टोरी, इस स्टोरी में नहीं जाएंगे, जिसको भी अच्छे से डिटेल में हर एक अवतार के बारे में मैंने शॉर्ट में तो सब बता ही दिया है, फिर भी अगर किसी को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वो गूगल कर सकते हैं, या तो फिर भागवतम में आगे जाके ये पर्टिकुलर अवतारों की कथाएं आएंगी, तो तब हम डिटेल में इसके बारे में देखने ही वाले हैं। यहाँ पे सूत गोस्वामी सिर्फ वर्णन बता रहे हैं कि इस नंबर पे ये आए, इस नंबर पे ये आए, उसके बाद ये आए, उसके बाद ये आए, बस ऐसे। फिर उसके बाद 17वां अवतार भगवान का, तो वो है व्यासदेव, पराशर मुनि और सत्यवती के गर्भ से प्रकट हुए, तो व्यासदेव व्यासदेव क्यों आए, ताकि वो आके यहाँ पे वेद, शास्त्र, पुराण, भागवतम, कलयुग के जीवों के लिए इस प्रकार के शास्त्रों को दे सके। नेक्स्ट। उसके बाद 18वें अवतार में आते हैं भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भगवान राम आते हैं मर्यादा सिखाने के लिए, किस प्रकार एक राजा को रहना चाहिए, देवताओं की रक्षा के लिए आते हैं, बहुत सारे अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, असुरों का विनाश करने के लिए, जैसे रावण और ये कुंभकर्ण, मेघवर्ण, बहुत सारे लोगों को, सॉरी मेघवर्ण नहीं, मेघनाथ, तो बहुत सारे ऐसे असुरों का वध करने के लिए वो भगवान राम, मर्यादा। पूरे भगवान राम की जो कथा है ना, वो शॉर्ट में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखी है। फिर 19वें और 20वें अवतार में आता है बलराम जी, 19वें अवतार, और 20वें अवतार हमारे कृष्ण, कृष्ण रूप में अवतरित हुए, और उन्होंने क्या किया, संसार के भार को दूर किया, बहुत सारे असुरों को मारा, और उनको बोला जाता है लीला पुरुषोत्तम भगवान। भगवान मेन मूल क्यों आए थे, अपनी लीला लीला परफॉर्म करने के लिए वृंदावन में, और लीला करते करते उन्होंने संसार का भार कम कर दिया। नेक्स्ट।
फिर कलयुग के प्रारंभ में भगवान अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में आए, ताकि लोगों को मोहित करने के लिए। किस प्रकार से कि जब लोग कलयुग में, लोगों ने ऐसा देखा कि वेदों में तो हत्या की बात की गई है, बलि के बारे में दिया है, तो लोगों ने किलिंग स्टार्ट कर दिया शास्त्रों के विरुद्ध। कि वेदों में बोला है, शास्त्र में बोला है मार सकते हैं, शास्त्र में बोला है ये कर सकते हैं। तो सारे नेगेटिव चीजें उन्होंने जो शास्त्र से की उसको मिस इंटरप्रेट किया, और लोगों ने ये सब करना स्टार्ट कर दिया। तो जब शास्त्र को आधार लेके लोग अधर्म कर रहे थे, तब भगवान बुद्ध के रूप में आए और उन्होंने क्या बोला? शास्त्र मत मानो, शास्त्र में कुछ नहीं है, शास्त्र में जो भी है सब काल्पनिक है, शास्त्र जैसा कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को शास्त्र से दूर करने के लिए और अल्टीमेटली उनको नरक में पहुंचाने के लिए भगवान बुद्ध है। ताकि भगवान बुद्ध का मेन अवतार क्यों था? ये क्या बोलते हैं, दया भाव, दया भाव दिखाने के लिए, जो पशु वध करते हैं वो। तो यहाँ पे प्रोपा जी बोलते हैं कि पशु वध दो तरह के होते हैं। एक तो किसी पशु को मारना, उसको पशु वध बोलते हैं, और दूसरा कि अगर हम ये नहीं जानते कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और हम अपनी आत्मा के लिए कार्य नहीं करते हैं, और हम दूसरों को प्रचार नहीं करते हैं, या तो हम खुद भक्ति नहीं करते हैं, तो वो भी पशुवध ही होता है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ये दो तरह के पशुवध, हम एक नहीं करते तो हम दूसरा कर रहे हैं, ऐसा। नीचे ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद बताया कि अब दो युगों के संधि काल में कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगी, और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। देखो, माता पिता का नाम बताया है, सब कुछ बताया है, भविष्य में होंगे। फिर लास्ट में आएंगे कल के अवतार, और उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे, अभी लुटेरे बन चुके हैं, अभी आगे जाके तो सोचो कितने लुटेरे होंगे, उसमें ऐसा लिखा है कि लुटेरे बन जाएंगे। सुध गोस्वामी बता रहे हैं, तब भगवान करके आएंगे। ये ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है, जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले झरने। क्या बोल रहे हैं? भगवान के अवतार कितने, 22 अवतारों का वर्णन किया है, और अब उसके आगे क्या बोल रहे हैं? असंख्य अवतार है। तो मैंने सिर्फ 22 गिने हैं, लेकिन और तो बहुत सारे मैं गिन ही नहीं पाया हूँ, इसीलिए हमें मान लेना है कि भगवान के इसके अलावा अनलिमिटेड अवतार हैं। यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कुछ कुछ के नाम दिए हैं, फिर वो यही बोला कि अनलिमिटेड है। ये सुदामा, योगेश्वर, हरि, अंश, वैकुंठ, सार्वभौम, और ये अलग अलग युग में अलग अलग अवतार है, बहुत सारे दिए। नेक्स्ट। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष से शक्तिशाली मनुष्य संतानें भगवान के अंश या उनके अंश की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। अब किसकी बात कर रहे हैं भगवान? वो सॉरी, सुद गोस्वामी, कि ये तो भगवान के डायरेक्ट अवतारों के बारे में, सत्ताईस अवतारों के बारे में वर्णन किया। तो अभी बहुत सारी विभूति है, इसमें सारे देवता आ जाते हैं, ऋषि, मनु, मरीचि, ये लोग सब भगवान के विभूत आ रहे हैं। और फिर इतने सारे अंश के अंश है, वो तो रह ही गए, तो इतने सारे अनलिमिटेड अंश भी है, तो इसलिए भगवान के अवतार की कोई भी काउंटिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट। ओके, अब आगे आ रहे हैं। तो फिर हम लोग कि मुझे इस श्लोक में क्या चाहिए, और यही मेन श्लोक है। तो ऐसा हुआ तो कल क्लास है, ये आधा घंटा मुझे चाहिए इस श्लोका के लिए, तो फिर 20 29 श्लोका, अगर पॉसिबल हुआ शाम को तो रख सकते हैं, वरना फिर नेक्स्ट क्लास होगी तब देख लेंगे। हाँ, वो वैसे इसलिए हो गई थी कि कॉल आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ, तो जस्ट इसीलिए वो कॉल आ गया था, इसीलिए इंटरनेट का इशू हो गया। ठीक है, अभी ठीक है। यस और नो। हाँ, स्टॉप करना है माता जी।
हाँ, ये